कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए भौतिक विज्ञान से संबंधित क्लास नंबर 4 लेकर आया हूं और जो हमारा टॉपिक है वो ध्वनि से संबंधित चल रहा है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ध्वनि तरंग। ठीक है, ध्वनि तरंग और विषय है भौतिक विज्ञान। ध्वनि तरंग में आज हम ये जानेंगे कौन सी तरंगें हमारे लिए बेहतर है, कौन सी तरंगों को हम सुन सकते हैं, कौन सी तरंगों को हम नहीं सुन सकते, और कौन सी तरंगों को कोई वस्तु या फिर जैसे पशु पक्षी ये सुन सकते हैं, और कौन सी तरंगे किस तरह उत्पन्न की जाती है, उनका यूज कहां पर होता है। तो यही सब आज की क्लास में हम जानेंगे, क्योंकि यही एग्जाम के लिए हमारी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो आइए देखते हैं। ध्वनि तरंगों को अनुदैर्घ्य, क्वेश्चन आता है किन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग भी कहा जाता है। तो अनुदैर्घ्य जो तरंग कहा जाता है वो ध्वनि तरंगों को ही कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि तरंगे 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप। कौन कौन सी है देख लीजिएगा। नंबर 1 आश्रव्य तरंग, पराश्रव्य तरंग और श्रव्य तरंग। आश्रव्य जो तरंग होती है इन्हें इंफ्रासोनिक वेव कहते हैं। इंफ्रासोनिक वेव। जो पराश्रव्य तरंग होती है इन्हें क्या कहते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। और जो श्रव्य तरंग होती है इन्हें कहते हैं ऑडिएबल वेव, मतलब जो हम सुन सकते हैं, ऑडिबल। नेक्स्ट है, देखिए श्रव्य तरंग देखते, आश्रव्य तरंग देखते हैं। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली ध्वनि तरंगों को अश्रव्य तरंगे कहा जाता है। मतलब कुछ तरंगे ऐसी है जिनकी 20 हर्ट्ज से नीचे ध्वनि होती है, उन्हें अश्रव्य तरंग कहा जाता है। और जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि होती है उन्हें जो कहा जाता है पराश्रव्य तरंग कहा जाता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जिन्हें हम सुन सकते हैं उन तरंगों को श्रव्य तरंग भी कहा जाता है। तो ये देखते हैं, यही देखना है हमें। 20 हर्ट्ज से नीचे की जो भी ध्वनि होती है उन्हें हम या हमारा कान सुन नहीं सकता। इन्हें बहुत ही एक बड़े आकार की वस्तु से उत्पन्न किया जाता है और इन्हें जो हमारी कान के छेद है वो सुन नहीं सकता। नेक्स्ट है आश्रव्य तरंगों को 20,000 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियों को हमारा कान सुन नहीं सकता, इसीलिए इनको बहुत बड़े आकार के स्रोतों या वस्तुओं से उत्पन्न किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि ऐसी कौन सी तरंगे हैं जिन्हें हमारा कान नहीं सुन सकता और उन्हें बहुत ही बड़ी आकार की वस्तुओं या स्रोतों से उत्पन्न किया जाता है। तो इस तरह की जो तरंग हो जाएगी वो हो जाएगी आश्रव्य तरंग। आश्रव्य तरंगों की जो ध्वनि होती है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होती है और इन्हीं तरंगों को इंफ्रासोनिक वेव भी कहा जाता है। दूसरा है श्रव्य तरंग। श्रव्य तरंगों को ऑडिएबल वेव कहा जाता है। देखिएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवर्ती वाली तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच आवर्ती वाली तरंगों को, मतलब जिनकी आवर्ती होती है तरंगों को श्रव्य तरंग कहा जाता है। नोट 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के नीचे या मध्य वाली तरंगों को हमारा कान सुन नहीं सकता। याद रखना, सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, मतलब इसके बीच का जो लेवल है, जो आपका अश्रव्य तरंग है वो तो 20,000 हर्ट्ज से नीचे होती है, लेकिन इन्हें 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज के बीच का जो एरिया होता है उन्हें ही हमारा कान सिर्फ और सिर्फ सुन सकता है। और उन तरंगों को क्या कहा जाता है, श्रव्य तरंग, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑडिबल वेव। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंग। इन्हें क्या कहते हैं इंग्लिश में, पराश्रव्य
अल्ट्रासोनिक वेव। देखिएगा, ये 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगे होती है। याद रखना, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली कौन सी तरंगे होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है पराश्रव्य तरंगे। मानव के कान इन्हें सुन नहीं सकते। याद रखना, कौन सी तरंगों को मानव के कान सुन नहीं सकते या मानव सुन नहीं सकता? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर वाली तरंगों को, जिन्हें पराश्रव्य तरंग कहते हैं। कुछ जानवर जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इन्हें सुन सकते हैं। 20,000 से हर्ट्ज से ऊपर की जो ध्वनि है उन्हें कौन सुन सकता है? कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ वगैरह सुन सकते हैं। पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब या विद्युत प्रभाव द्वारा उत्पन्न करते हैं। पराश्रव्य तरंगों को गाल्टन की सीटी के द्वारा तथा दाब या विद्युत प्रभाव के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट है नोट, इन तरंगों की आवृत्ति बहुत ही ऊंची होने के कारण, मतलब इनकी आवाज बहुत ही ज्यादा होने के कारण, इनमें बहुत अधिक ऊर्जा होती है, ज्यादा ऊर्जा होती है। जब भी तो ज्यादा ऊर्जा होगी तभी तो ज्यादा आवाज होगी ना, जाहिर सी बात है, होती है। साथ ही इनका तरंग दैर्घ्य छोटा होने के कारण इन्हें एक पतले आकार की नली, जैसे ये पतले आकार की नली है, ऐसे छोटी सी बारीक सी नली कोई होगी, तो इन्हें एक पतले आकार की नली या किरण पुंज द्वारा बहुत ही ज्यादा दूर तक भेजा जा सकता है। याद रखना, कौन सी तरंगों की ऊर्जा ज्यादा होती है? पराश्रव्य तरंगों की। किन तरंगों को एक नली या किरण पुंज द्वारा बहुत ही ज्यादा दूर तक भेजा जा सकता है? तो ये होती है पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पराश्रव्य तरंगों का जो उपयोग है। देखिए कहां कहां इनका उपयोग होता है। ये महत्वपूर्ण है उपयोग के लिए। संकेत भेजने में, संकेत भेजने में मतलब जो वायुयान होता है, पानी के जो जहाज होते हैं, उन्हें डायरेक्शन देने में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग ही किया जाता है। दूसरा है समुद्र की गहराई का पता लगाने में। समुद्र के अंदर कितना गहराई है, इस चीज का जो पता लगाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा, इसका जो पता है वो पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही लगाया जाता है। तीसरा है कीमती कपड़ों को साफ करने में। अगर कोई व्हाइट कपड़ा है या कोई और कपड़ा है, उस पर दाग जो धब्बे लग जाते हैं, तो जब ड्राई क्लीन करते हैं तो उनमें जो है पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वायुयान या घड़ी के पुर्जों को साफ करने में। वायुयान की सफाई करने में इन्हीं तरंगों का प्रयोग होता है, पराश्रव्य तरंगों का। और जो वॉच होती है, हमारी घड़ी वगैरह होती है, उनकी पुर्जों को, जो छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, उनकी सफाई करने में भी इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कारखानों की चिमनियों को साफ करने में। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रीज एरिया होता है, तो उनमें धुएं के लिए जो ऊपर चिमनी लगाई जाती है, जो एक पिलर सा खड़ा कर दिया जाता है, धुआं ऊपर जाता है, तो उनकी चिमनी काली पड़ जाती है, तो उन्हें साफ करने में पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग होता है। नेक्स्ट है दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। ये जो पैकेट का दूध आ रहा है, इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जीव होते हैं, तो उन्हें, ताकि दूध खराब ना हो सके और दूध को बचाया जा सके, तो उसमें पराश्रव्य तरंगों का ही उपयोग किया जाता है। जब भी तो यही कारण है कि 1 महीना, 2 महीने और 10-10 दिन, 12-12 दिन तक इसकी वैलिडिटी रखते हैं, तो यही कारण है। नेक्स्ट है अगर किसी व्यक्ति को गठिया रोग है, गठिया जब बाई होती है, जिसे गठिया बा कहते हैं हम लोग, पैरों में, हाथों में हो जाती है, तो उसे उपचार के लिए, उसे ठीक करने के लिए व्यक्ति को इन्हीं तरंगों का प्रयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का। नेक्स्ट है मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए। अगर किसी व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर है, मस्तिष्क का ट्यूमर है, तो डॉक्टरों द्वारा जब जांच की जाती है तो वो पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से ही ये पता लगाते हैं
कि इस व्यक्ति को ट्यूमर है या नहीं है। तो इनका उपयोग मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये याद रखना 20,000 जो हर्ट्ज से ऊपर वाली जो तरंगे हैं, इन्हें हम क्या सुन सकते हैं? ये मानव सुन सकता है, मनुष्य सुन सकता है? नहीं सुन सकता। तो कौन सुन सकता है? क्वेश्चन ये उठता है। तो जैसे चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह की जो चीजें हैं वो सुन सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सुन सकते हैं तो श्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। इनकी जो वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो ध्वनि होती है वो व्यक्ति सुन सकता है, जबकि 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनियों को हम सुन नहीं सकते। और ये जो नीचे होती है इन्हें हम क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारा कान का छेद है वो छोटा होता है। तो ये थी आज की हमारी ध्वनि तरंगों की क्लास, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां से आप 10 से 20 साल के पेपरों का एनालिसिस करके देखिएगा तो आप लोगों को इस चैप्टर से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। अगर ना मिला तो हम क्लास करनी छोड़ देंगे आज के बाद। तो आप इसे अच्छी तरीके से पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। थैंक यू।